देखिए आप, तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बताइए? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। टॉपिक का नाम बताओगे? असेसमेंट ऑफ क्या बाबू? इंडिविजुअल। आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया पहले दे देते हैं। इसका ब्रॉड आइडिया के लिए तो पूरा रूल पता रहना चाहिए, ब्रीफ आइडिया आपको दे देते हैं, फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट सम से सम्स बनाएंगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 15 मार्क्स। किसका ऑप्शन में आएगा? असेसमेंट ऑफ फॉर्म। आप कौन सा करोगे? जो इजी लगेगा दोनों में से, तो दोनों सिखा दे रहे, लेकिन आपको वही इजी लगेगा, फॉर्म वाला ज़्यादा इजी लगेगा। बट स्टिल होता है ना, कभी कभी फॉर्म वाला में कंफ्यूज हो गया आप, तो इंडिविजुअल इजी लगा, इंडिविजुअल कर लोगे। कुछ भी इजी दे सकते, हो सकता है फॉर्म बहुत हार्ड दे दे और इंडिविजुअल इजी रहे, तो हमको आता दोनों आता रहेगा तो दोनों में से कोई भी कर लेंगे। बात समझे ना? इसलिए छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, समझ रहे ना? सबको लेंगे, सबको लेंगे। तो इंडिविजुअल का असेसमेंट करेंगे। तो एक इंडिविजुअल का इनकम का हेड्स कितना होता है बताइए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इसको आप बोलते हो। और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है? हम कहीं पे नौकरी करके कमाएंगे, दैट विल कम अंडर विच कैटेगरी? सैलरी। ये पहले आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो सम्स में तो सब दिया रहेगा, कैटेगराइज करना होगा। नौकरी करके जहां पे पैसा कमाइएगा ना आप, वो क्या होता है बाबू? इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, हम बाड़ी वाला है या बाड़ी वाली है, कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल एसेट्स, एसेट को बेच के पैसा कमाएंगे, कैपिटल गेन। अच्छा, मेरा एक तो दुकान है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो इनकम ये चारों में से कहीं भी नहीं जाएगा, वो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो पहले तो यू शुड नो द बाइफर्फिकेशंस, जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा कैपिटल गेन, कौन सा सैलरी। और बताइए, नौकरी करके कमाएगा तो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में। अच्छा, एसेट को बेचा तो, और बिजनेस है तो, और इसको छोड़ के कहीं से भी कमाएंगे तो बोलो ना। जुआ खेलते हो आप, लॉटरी खेलते हो, बस समझ रहे? तो ये सब कहाँ से आएगा बताइए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांचों हेड को जोड़ेंगे तो मेरा इनकम जो आएगा ना, उसको बोलते हैं जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बोलिए, चाहे सेक्शन 80C to 80U का जितना डिडक्शन है, सारा डिडक्शन को माइनस करेंगे तो आएगा टीआई। टीआई मतलब टोटल इनकम। और जो आप जो टैक्स मारिएगा वो किसका ऊपर मारिएगा? जीटीआई का ऊपर कि टीआई का ऊपर? कम ऑन, ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स मारोगे ना टोटल इनकम पे टैक्स मारोगे? बोलो, टोटल इनकम पे टैक्स मारोगे। ठीक है बाबू, टोटल इनकम पे टैक्स मारोगे। किस पे मारोगे टैक्स? टैक्स का रेट याद है आप लोग के एग्जाम के लिए? इस साल के हिसाब से कैसे, कितना रेट बताइए? 2.5 लाख तक। एक नॉर्मल आदमी की बात करें, सीनियर सिटीजन का बात नहीं हो रहा, सीनियर सिटीजन में एक नॉर्मल आदमी का 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। उससे देखिए, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट बोलो? 5। 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंट बोलो? 20। 10 लाख से ज़्यादा कमाओगे तो 30%। कोई दिक्कत? 30%। और इसमें और एक चीज़ ऐड होता है जो साइलेंट है, साइलेंट किलर। कौन बताइए? HEC, साइलेंट टैक्स। साइलेंट टैक्स मतलब कहीं बोला नहीं, लेकिन बोला 4% तो लेंगे। क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, 4% तो आपको लेना पड़ेगा। टैक्स जब भी कैलकुलेट होगा तो उसमें HEC कितना परसेंट कैलकुलेट होगा बताइए? 4%। तो एडवांस टैक्स में भी आपको ये सब बात पढ़ाए थे। कितना परसेंट कैलकुलेट होगा बोलो? अब तो लास्ट टॉपिक है हम लोग का, कि तो कितना परसेंट होगा बताइए? 4%। कितना परसेंट बोलिए ना? 4% टैक्स लेंगे बाबू। कितना परसेंट लेंगे? 4। किस नाम पे लेंगे 4? तो HEC के नाम पे। HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन का नाम पे 4% सरकार लेता है। सरकार कितना पैसा हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च करता है वो आपका सामने है। ना हेल्थ में खर्चा हो रहा, ना एजुकेशन में खर्चा हो रहा। एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही है, हेल्थ सिस्टम भी वैसे। स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो स्कूल नहीं। जैसे मैं कोचिंग है, गली में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, शिक्षक नहीं, एक ही तो शिक्षक है, वही दरवान है, वही हेड मास्टर है। उसी को देखते बच्चा लोग को लेके पकड़ के लेके जाता है, बच्चा लोग पकड़ के वही गेट खोलता भी है, वही बेचारा गेट बंद करते हैं, वही बच्चा लोग को पढ़ाते भी हैं। यही तो सिस्टम है ना। ऐसे, लेकिन वो सरकारी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, याद समझिएगा। ये ऐसा नहीं कि वो पैसा, उसको पैसा सरकार से मिलता है। बस मेरे एक फ्रेंड है, वो भी
उसका भी, वो भी उसका गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, उसका भी स्कूल ऐसे ही, वो भी हम लोग एरिया में ही, उसका स्कूल भी ऐसे ही, अपने खोलती है स्कूल, अपने बंद करते हैं, अपने दरवान है, अपने ही हेड मास्टर है, अपने ही मैनेजमेंट, अपने ही चावल आएगा तो उसका ही पैसा अपने देखना है, मतलब एवरीथिंग इज डन बाय हर। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? मैनेजमेंट का अभाव। तो कोई तो स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं, स्कूल मतलब नहीं है, मतलब स्कूल का अस्तित्व नहीं। टाली बारी में स्कूल चलाते थे बच्चे लोग, तब टाली बारी में स्कूल चलाना गलत नहीं है, लेकिन सोचिए जब सरकार का पैसा है, सरकार क्यों नहीं दे रहा? सरकार तो हम लोग से 4% ले रहा ना HEC के नाम पे। HEC मतलब क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन का नाम पे। तो सरकार जब हेल्थ एंड एजुकेशन पे नाम पे ले रहा पैसा, तो पैसा खर्चा क्यों नहीं कर रहा? ये आप लोग सोचिए, तब तक हम लोग सम्स बनाते हैं। देखिए तो सारा इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? GTI। GTI में से डिडक्शन माइनस करेंगे क्या आएगा? TI। अप्रोच समझिए, सारा इनकम को पहले जोड़ दोगे, जोड़ करके क्या आएगा? GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से क्या माइनस करोगे? डिडक्शन। तो क्या आएगा बोलो? टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर क्या मारोगे? टैक्स। टैक्स किस पे मारते हैं? GTI पे कि TI पे? बोलो ना, कम ऑन। आप कोई जॉब में भी इंटरव्यू में जाएंगे ना ग्रेजुएशन के बाद, तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका काम आएगा। बाकी इकोनॉमिक्स से, मैथ से, अकाउंट से, क्या नाम है उसका, ऑडिट, ये सब जो पढ़, ऑडिट भी, ऑडिट जो थ्योरी में पढ़ा है, रियल लाइफ में जाओगे ना तो प्रैक्टिकली उसको फील कर पाओगे। थ्योरी वाला चीज़ थ्योरी ऐसा ही होता है। टैक्स बात करिए, इंपॉर्टेंट बात, पापा से बढ़ के कोई यूज होता है जीवन में। देखिए टैक्स में जब कैलकुलेट करेंगे, किसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बताइए? ग्रॉस टोटल पे भी कि टोटल इनकम पे? टोटल इनकम पे। तो इंटरव्यू में जाइएगा ना, आपसे पूछेगा कि टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, GTI पे कि TI पे? तो आप बोलोगे हम फ्रेशर है। बोले ठीक है, तुम फ्रेशर हो, बट ये तो पढ़े होगे टैक्स में। टोटल इनकम किस पे निकाल, टैक्स किस पे निकालोगे? टोटल इनकम पे ना ग्रॉस टोटल इनकम पे? टोटल इनकम। इतना तो पता रहना चाहिए। उस जगह पर ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम नहीं पढ़े थे, मेरे चैप्टर में ऑप्शनल चैप्टर था, नहीं पढ़े थे, नौकरी से हटा दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए, सारा इनकम को जोड़ोगे। अच्छा, हम नौकरी करते हैं, कौन सा हेड में जाएगा? प्रॉपर्टी है मेरा, हाउस प्रॉपर्टी है, 2-3 तो भाड़ा लगाए हुए हैं, हाउस प्रॉपर्टी। एसेट बेच दिए, दुकान खोल के बैठे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, वो भी प्रोफेशन नहीं है ना, बिजनेस है प्रोफेशन। अच्छा, जुआ खेल लेते हैं कभी कभी, अदर सोर्स। कहाँ जाएगा बोलो? अदर सोर्स। और ये पूरा जोड़ के क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से क्या माइनस होगा? डिडक्शन। तो क्या आएगा? टोटल इनकम। इसमें से टोटल इनकम के ऊपर क्या मारोगे? टैक्स। क्या मारोगे? क्या मारोगे? तो खत्म हो गया। स्टार्ट करें सम्स। चलिए, कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 50 निकालिए, सॉरी पेज नंबर 50 निकालिए। क्वेश्चन नंबर बोल निकाल लिए हो? अच्छा रुको, आप अपना मोबाइल लेकर हम अपना मोबाइल निकालते हैं। देखिए, पेज नंबर बोलो बाबू। पेज नंबर 50 कोचिंग का बुक से। मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन वालों, और ये ओपन वीडियो है तो सारे बच्चे देख पाओगे, पूरा समाज के लिए है ये। देखिए, मिस्टर एस वर्धन, एस रेसिडेंट इन इंडिया। कहाँ रहते हैं वो? इंडिया में। वाह। और कहाँ नौकरी कहाँ करते हैं? पब्लिक कंपनी में। कहाँ नौकरी करते हैं? पब्लिक कंपनी में। उनको सैलरी मिला है 1,37,200। लेकिन ये जो सैलरी मिला है नेट सैलरी है। नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है बाबू? नेट मतलब कट कुट के, नेट मतलब, ग्रॉस मतलब मोटा मोटा। और तो आप लोग में बहुत सारे बच्चे अपना बाबू का नाम क्या रखे हो? मोटी। उसके देखिए अगला पॉइंट में क्या है। तो सरकार मतलब जहाँ पे वो नौकरी करते हैं ना, वहाँ से उनको सैलरी काट के मिला। क्या क्या काटा उसमें से? TDS काटा 1800, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 1000 रुपया कंट्रीब्यूट किया, वो भी काटा। मालिक भी उतना ही रुपया कंट्रीब्यूट करता है। हिज अदर इनकम इज, सॉरी आर, उनका सारा डिटेल। हाउस प्रॉपर्टी 30,750, प्रॉफिट है 2,36,000, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,200। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम किस कैटेगरी में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम बिजनेस कौन सा कैटेगरी में आएगा? PGBP में आएगा। अब फिक्स डिपॉजिट विद SBI कहाँ आएगा? अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्विस कहाँ आएगा? अदर सोर्स। बिजनेस से लॉस भी हुआ 13,200, 13,200, ये भी कहाँ आएगा? PGBP में। कहाँ आएगा बोलो? अच्छा, कुछ वो क्लेम कर रहे, कुछ डिडक्शन वो मांग रहे। क्या क्या डिडक्शन मांग रहे देखिए।
प्रीमियम पेड ऑन वाइफ्स लाइफ इंश्योरेंस, अपना वाइफ क्या उनके जो वो है ना, उनके जो क्या है वो, उसके लिए वो 4,000 रुपया का इंश्योरेंस कराए, जबकि इंश्योरेंस का अश्योर्ड वैल्यू कितना था बताइए? 42,000। कितना रुपया था बताइए? बोलो ना। यस, कितना रुपया बताइए? 42,000। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे 7,500, डोनेशन और नेशनल फंड खरीदे 3,000। अब आप लोग में जिनको इंडिविजुअल का सम्स करने का ही मन है एग्जाम में, तो आप क्या करना ना, डिडक्शन का रूल्स थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना, बुक में मेरा दिया हुआ है। डिडक्शन का रूल वो जो सेम 4 में आपको पढ़ाई थे वो तो पढ़ाई थे, बट यहाँ पे भी डिडक्शन का रूल्स जो है वो दिया हुआ कि कौन सा क्या डिडक्शन मिलेगा, किस पे क्या अमाउंट डिडक्शन का मिलता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, समझने में सुविधा होगी किस पे कितना रुपया डिडक्शन है, क्या है। वैसे सम्स बनाते बनाते हम आपको बताएंगे ही, बात समझे ना। क्यों, देखिए अब आइए, कम हो गया तो डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, फोन आ रहा क्या? मेरा फोन आता है कि नहीं। अगला है कंप्यूट इज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। आप टोटल इनकम निकालिए और क्या निकालिए अब? टैक्स लायबिलिटी। रेडी? चलो देखिए सम्स कैसे बनेगा, बहुत इजी है, सारा इनकम को जोड़ना है खाली, बस खाली रूल्स पता रहना चाहिए। देखिए कैमरा मेरा देखो तो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डैश फॉर असेसमेंट ईयर डैश। ये डैश क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जो डेट रहेगा उसके हिसाब से बैठा दोगे, क्वेश्चन में जो डेट रहेगा उसके हिसाब से क्या करोगे बोलो? बैठा देंगे सर। अब आइए पूरा कैलकुलेशन होगा, मतलब ये एक्चुअली आप करोगे कि आप भी कमाने लगोगे ना, तो आपका भी टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसे यहाँ पे कर रहे। देखिए चले आ जाओ, पर्टिकुलर्स। चलो सबसे पहले कौन सा इनकम बताओ? सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी से कितना कितना रुपया आया बताइए? सैलरी से कितना है? तो सैलरी से उसको मिला है 1,37,200, बट ये तो नेट इनकम है ना बाबू। कौन सा इनकम है बताइए? नेट। तो आपको क्या करना होगा बताइए? आप देखिए सैलरी का पूरा रूल पता रहना चाहिए। सैलरी का नेट इनकम उनका कितना है? नेट सैलरी है। अच्छा पहले ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे बताइए? नेट कितना है? 1,00,000। उसमें से जो जो काटा है उसको प्लस कर दीजिए। काटा है मतलब वो लोग क्या किया? माइनस। तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस। नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए सबको जोड़ दीजिए। क्या क्या जोड़ेंगे बताइए? 1,800 और 1,000, बस 1,800 और 1,000 को आप जोड़ दीजिए। कितना आएगा बताइए? 1,37,200 में 1,800 और 100 को 1,000 को जोड़ दीजिए। 1,800 और 1,000 को जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ के बोलिए 1,40,000 इनका ग्रॉस इनकम हो गया, राइट? ठीक है, ग्रॉस कितना हो गया? 1,40,000। अच्छा आपको याद है ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलता था अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16। फर्म इसीलिए इसके कंपैरिजन इजी है क्योंकि फर्म में रूल्स आपको कम याद रखना पड़ता है, खाली आपको बिजनेस वाला थोड़ा बहुत रूल याद रखना है। इसमें रूल्स आपको थोड़ा ज़्यादा याद रखना पड़ता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या बाबू? 16। 1 में क्या दो डिडक्शन मिलता है? एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एक तो होता है प्रोफेशनल टैक्स। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बताइए? बनाते बनाते आपको सारा इंपॉर्टेंट रूल याद करा देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रुपया बोलिए? कैमरा ऑनलाइन वालों कमेंट करो जो लोग वीडियो देख रहे हो, कितना बताओ? 50,000। तो कितना अमाउंट हो गया बताइए? 1,00,000 सॉरी ओनली 90,000। फाइनल अमाउंट कितना आ गया? 90,000। थैंक यू। चलिए हो गया। चलिए अब अगला इनकम में चलते हैं। इनकम फ्रॉम, पहला कंप्लीट तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पूरा बढ़िया से लिख के पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। हाउस प्रॉपर्टी में एक ही को दिख रहा जाता है 30,750। कोई दिक्कत? उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस कैटेगरी में देखिए कितना इनकम है। सॉरी नहीं, प्रॉफिट है इसमें, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक कितना बोलिए? लेकिन लॉस भी है ना, एक बिजनेस से प्रॉफिट है एक बिजनेस से लॉस है। लॉस फ्रॉम बिजनेस क्या बाबू? बी कितना?
13,200। तो फाइनली इनकम कितना हो रहा है बताइए? 2,22,800। कोई दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत है बोलिए? यहाँ तक हार्ड नहीं है, आप समझो, हार्ड नहीं है, बस क्या है कि रूल्स हमको सारा पता रहना चाहिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? ये हार्ड नहीं। उसके बाद बताइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, चलिए कितना बोलिए? अदर सोर्सेस में क्या क्या बताइए? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना? 4,200। और एक तो इंटरेस्ट ऑन NSC बोल के कुछ है, देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना? 2,250। दोनों जुड़ के फाइनल इनकम 6,450। और कुछ है बताइए? ये तो और तो कुछ नहीं है, तो ये पूरा को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या टैक्स जुड़ के बताइए कितना आएगा? किसका? ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जुड़ के बताइए कितना होगा? तो जुड़ के बताइए। 3,50,000। वो जो इंक्लूडिंग उसका कोई यूज़ नहीं, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया 3,50,000। अब देखिए, हमको सैलरी ग्रॉस टोटल इनकम पे तो नहीं निकला है, टैक्स तो ग्रॉस टोटल इनकम पे निकलेगा नहीं। इसमें से क्या माइनस होगा बताइए? अभी तो पढ़ाए थे, क्या माइनस होगा बोलो? ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करोगे? डिडक्शन माइनस करोगे। लेस डिडक्शन कितना माइनस करोगे बोलो? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और सेक्शन लिखोगे तो सेक्शन 80C to 80U लिखना होगा, इसीलिए 6A लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, 8 डिडक्शन बहुत बड़ा होता है। डिडक्शन बहुत क्या होता है बाबू? बड़ा। हम लोग क्या करेंगे, ऐप में, कोचिंग के ऐप में पिछला साल वाला डिडक्शन वाला टॉपिक ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर किसी को मान लीजिए डिडक्शन यही चैप्टर, कुछ बच्चे हैं ना जिद्दी है, नटखट है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास ऐसे पढ़ते हैं जो लोग ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ते हैं अपने एरिया में, उसके बाद फिर मैं बस ज्वाइन करते ट्यूशन। तो वो लोग क्या है, मान लीजिए उसको सर वहाँ पे इंडिविजुअल पढ़ा दिया, वो बार बार जिद कर वाला इंडिविजुअल भेजिए, कराइए इंडिविजुअल कराइए, तब वो नादान बच्चों लोग के लिए क्या है, डाल दे रहे। तो इससे क्या होगा कि आप अपना, जिसको किसी को जिद होगा पढ़ने का, तो सेक्शन समझने में सुविधा होगा आपको। डिडक्शन में जो 80C में क्या क्या आता है, 80D में क्या क्या आता है, 80G में क्या क्या आता है, वो सब आपको 4 में मेरे पास है, वो वाला हम डाल देंगे रेफरेंस के लिए। बस समझे, जिनको ये चैप्टर करना होगा आप एक बार वाला देख लेना, बात समझे। उसको हम पढ़ाने नहीं जा रहे फिर से, वो तो डिजास्टर रहे। अब आते हैं 80C में, किस में आते हैं बाबू बताइए? 80C में आते हैं, किस में आते हैं बाबू बताइए? 80C। अब 80C में क्या होता है बताइए? अंडर सेक्शन 80C। 80C माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो देखिए 80C में क्या क्या आता है? ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, NSC परचेज हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, ध्यान से देखिए। रेडी? आ जाओ। तो 80C और 80G दो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है हमको। 80C में क्या दिख रहा है बताइए? इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू? इंश्योरेंस प्रीमियम। एक बार बुक दीजिए, देखिए 80G में, 80G से रिलेटेड क्या दिख रहा है बताइए? डोनेशन। बस समझे ना? तो 80C में क्या क्या आता था, क्या क्या आता है, एक बार आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं, तो आपको समझने में सुविधा होगा और सम्स बनाने में भी सुविधा होगा। बस समझे कि हमको क्या क्या डिडक्शन मिलता है, किसमें बाबू? 80C में। आ जाओ, बुक में इसमें भी होगा, ऐसा बात नहीं होगा। 80C में आ जाइए। 80C एक बार आपको समझाते, रिकैप करा देते हैं, ठीक है? आ जाओ। 80C पेज नंबर 48 में, बुक में सब है, इसमें भी है। पेज नंबर 48 में देखिए 80C लिखा हुआ है, 80D लिखा हुआ है, 80DD लिखा हुआ है। तो आप अगर नहीं भी पुराना वाला वीडियो देखोगे तो यहाँ पे भी रीडिंग मार के समझ जाओगे। ऐसे सम्स, जैसे जैसे सम्स में आएगा हम आपको बताते जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं आपको पुराना वीडियो देखना ही होगा। आइए, दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल। ये डिडक्शन किसके लिए होता है बताइए? क्योंकि हम अगर डायरेक्टली रैंडमली बैठा देंगे तो आपको मन में डाउट रह जाएगा, इसलिए हम बता के जैसे जैसे आते जाएगा हम बताते जाएंगे। बट स्टिल अगर किसी को ज़्यादा गहराई में जाना है तो पुराना वीडियो देख लेना, हम डाल देंगे ऐप में। डिडक्शन अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग सेविंग्स कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख। याद रखिएगा 80C में पूरा मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा मिला के पूरा जितना आपको पढ़ा है सब मिला के कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोलो? 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आओ क्या क्या है इसमें? लाइफ इंश्योरेंस अगर आप पे करते हो अपने लिए, अपना उनके लिए, स्पाउस मतलब समझते हैं ना, आपके जो वो है ना, क्या है वो, उनके लिए, या फिर आपका जो बच्चा है, क्या बाबू बच्चा, उसके लिए।
मैक्सिमम डिडक्शन इसमें है पॉलिसी वैल्यू का 20%। अगर आप 2012 से पहले पॉलिसी लिए हो तो, और 2012 के बाद लिए हो तो 10%। याद आ रहा? सेम बात पढ़ाई थी आपको 4 में भी, सेम, पूरा सेम। तो वहाँ पर खाली डिडक्शन बोल के ही चैप्टर था, एग्जाम आता तो वहाँ पे थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे पढ़ाए थे। यहाँ पे थोड़ा रीडिंग मार के आपको बता दे रहे। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप कराए हो अपने लिए, अपने उनके लिए और अपने बच्चों के लिए, उनका मतलब समझ रहे ना, उनका तो नाम नहीं लेते ना इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में पत्नी जो है वो अपना पति का नाम नहीं लेती। सेम बोलते ना बबलू के पापा इधर आइए, तो दे डोंट कॉल आउट द नेम। आ जाओ। तो चाइल्ड में भी मैरिड अनमैरिड वो तो कहानी लिखा, उसका देखने दरकार नहीं है। याद रखोगे प्रीमियम पापा मम्मी उसके लिए अगर आप पे करोगे तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। भाई बहन के लिए दोगे तो नहीं मिलेगा, खाली आप, आपका वाइफ और आपके जो बच्चे हैं उनके लिए। रूल कितना है? 2012 से पहले इंश्योरेंस कराया तो 20%, 2012 के बाद कराया तो 10%। ठीक है, मैं पॉलिसी वैल्यू का 20% या फिर जितना का इंश्योरेंस कराया, विच एवर इज मतलब लोअर हो गया समय, मैक्सिमम मतलब होता है लोअर, दोनों में से जो छोटा होगा। एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड में पैसा दिए तो वो भी आपको छूट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर खरीदे तो भी छूट मिलेगा। एनी इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट विच इज डीम्ड टू बी रीइन्वेस्टेड आल्सो क्वालिफाइज विद डिडक्शन एक्सक्लूडिंग 6th ईयर इंटरेस्ट। बोला कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है एनएससी के ऊपर, जिसको आप री इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें 6th ईयर वाला छोड़ करके। और ट्यूशन फीस अगर पे कर रहे हैं अपना बच्चा का यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो भी छूट मिलेगा। हाउसिंग लोन रीपेमेंट कर रहे हो उसमें भी छूट मिलेगा, इंटरेस्ट छोड़ करके। टर्म डिपॉजिट 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें भी छूट मिलेगा। ये सब मिला करके 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये सब मिला करके कितना से ज़्यादा नहीं होने मिलेगा बताइए? 1.5 लाख। तो यहाँ पर अब आते हैं अपना सम्स में। लीजिए बाबू, अब अपना सम्स में आते हैं कि क्या क्या बोले, क्या क्या है देखिए। अब आपको यहाँ पे बनाने में ना सुविधा होगा। अच्छा बताइए, वाइफ का इंश्योरेंस कराए हैं, पॉलिसी वैल्यू है 42,000। तो बताइए लाइफ पॉलिसी वैल्यू है 42,000 और कंट्रीब्यूट किए हैं 4,000, तो 42,000 का 20% कितना होगा बताइए? 42,000 का 20% कितना होगा बताइए? 8,400। अब देखो, अब 20% 2012 से पहले कराया तो 20%, 2012 के बाद कराया तो 10%। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 12 के पहले कराया 12 के बाद कराया। तो अगर 12 के बाद भी लेते हैं फिर भी देखिए क्या होगा। 42,000 का 10% कितना होगा? 4,200। 4,000 क्या बाबू? 200। और यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ? 4,000। तो अब 4,000 मतलब कोई भी दोनों में से लोअर कौन सा है? 4,000। देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना दिया हुआ बताइए? 7,500। और डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड कितना बताइए? 3,000। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड कितना है बाबू? 3,000। चलिए, तो भाइयों और बहनों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना रुपया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आ रहा है जोड़ करके। तो आ जाओ बाबू थोड़ा कैमरा में देखो, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, यही तो मसाला है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपको समझने के लिए ऐसे लिख रहे। कहाँ 80C में क्या क्या आता है बताइए? अच्छा हम अभी तो पढ़ाए गरम गरम, जल्दी बताओ। वाइफ का इंश्योरेंस कराएगा कि नहीं आएगा? वाइफ इंश्योरेंस कितना रुपया आएगा बोलो? 4,000। पॉलिसी वैल्यू का यूज क्या समझ रहे? ये निकालने के लिए कि पॉलिसी वैल्यू मैक्सिमम, पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम 20% ही अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं। अगर 2012 से पहले इंश्योरेंस किया तो, 2012 के बाद किया तो कितना परसेंट अलाउड है? 10। क्वेश्चन में वैसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली ट्रेडिशनली बुक्स में 20% ले लेता है। कितना ले लेता है वो? 20%। लाइफ इंश्योरेंस कितना बाबू? 4,000। तो मैक्सिमम 20% तक अलाउड है, लेकिन आप तो 4,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए तो 4,000 ही आएगा, क्योंकि 42,000 का 20% कितना आ रहा? 8,400। 8,400 तो 4,200 का 20% 8,400। अच्छा उसके बताइए एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना रुपया खरीदो? देखो 7,500। आरपीएफ में पढ़ाई थे ना, प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया है? 1,000 ना? नहीं, प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट। उसके बाद इंटर, अभी एक बात बोले थे कि एनएससी का इंटर, आप बोले ना 6th ईयर का क्या यूज़ है? 6th ईयर का यूज़ उसमें तो नहीं है, उसमें तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। यहाँ पर यूज़ है, बोला है कि जितना आपको इंटरेस्ट मिला है सारा आपको डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 6th ईयर छोड़ करके। वहाँ पे आपको क्या बोले थे? किसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं था। यहाँ पर इसका क्या यूज़ है? इंटरेस्ट ऑन एनएससी पे आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 6th ईयर वाला छोड़ करके। तो इंटरेस्ट ऑन एनएससी टोटल कितना मिला है? इंटरेस्ट ऑन एनएससी टोटल कितना मिला बोलो? 2,250। उसमें से 6th ईयर वाला कितना है? तो छूट कितना पे मिलेगा? 1,000।
वो लाइन को पढ़ देना घर में करके, आपको पुराना वीडियो देखने की दरकार भी नहीं। आप खाली मेरा रूल को देख लेना ना, एक बार रीडिंग मार लेना। इंटरेस्ट ऑन NSE टोटल है 2250, उसमें से 6th ईयर का 1250, तो एक्चुअली कितना होगा 1000। उसके बाद आइए नेक्स्ट, और आपका क्या है, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, जोड़ के बताइए कितना होगा। 13,000 क्या बाबू 500, 13,000 कितना बोलिए 13,500, तो 13,500 अंडर सेक्शन 80C 13,500 है ना, तो आपको छूट कितना मिलता है 1.5 लाख तक अलाउड है, आप तो 13,500 ही मांग रहे हो, ले लो जाओ ले लो। और अंडर सेक्शन 80D, 80D में क्या है, 80D नहीं है 80G है, 80D तो मेडी इंश्योरेंस वाला हो गया। 80G में डोनेशन कितना दिया बताइए डिफेंस फंड में, नेशनल डिफेंस फंड में 100% अलाउड होता है, याद रखिएगा। तो 3,000 का 3,000 मिल गया आपको छूट, जाओ बेटा जाओ मौज करो। कितना हो गया बताइए 16,500। तो फाइनली टोटल इनकम कितना आएगा बोलो 3,33,500। लो जाओ उतारो, फिर टैक्स निकालेंगे, आंसर आएगा। हार्ड नहीं है, लेकिन क्या बोली, तो इसके लिए हमको रूल पूरा पता रहना चाहिए। हार्ड कहाँ लगा आपको पता है, कुछ तो हार्ड नहीं, खाली रूल्स हमको पूरा याद रहना चाहिए। हमको पता है तो बना दी, आपको पूरा रूल पढ़ना होगा, ठीक है। जहाँ पर जो टॉपिक है वहाँ रूल पता रहना चाहिए। आप असेसमेंट ऑफ फॉर्म वाला में एक ही बस बिजनेस का रूल पता रहना चाहिए। उतारो फिर टैक्स निकालेंगे। फोटो ले रहे हो क्या, तब हम टैक्स भी निकाल देंगे। जब फोटो ले रहे हो तो ले लो। ये गरीब को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्या बोलिए 2.5 लाख से ऊपर है, टैक्स निकालेंगे फिर तो रिबेट मिल गया, टैक्स नील हो जाएगा, छूट मिल जाएगा ना पगला को। क्या मिल जाएगा, छूट। उतारिए, चलो उतारिए ना, 2 मिनट लगे उतारने में। देखिए टैक्स निकाल दे रहे हो आप, उतारिए, हो गया। देखिए तो अभी क्या है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स किस पे निकलता है बाबू, टोटल इनकम। तो नीचे निकले, उसके नीचे लिखिएगा। अच्छा बताइए टोटल इनकम कितना है पगला का, कितना बोलो, टोटल इनकम है आपका 3,33,500। रूल क्या है पता है आपको, कि अप टू 2.5 लाख टैक्स क्या है बाबू, नील। अच्छा 2.5 लाख से, ये तो पहला स्लैब में ही है ना, 2.5 लाख से 3,33,500 तक एडवांस टैक्स में भी सिखाए थे ना साहब। कितना रुपया डिफरेंस है बताइए, 83,500। इसका ऊपर कितना परसेंट बाबू, 5 मारो, कितना आ रहा, मारिए 4, 3,43,000। कैलकुलेशन ठीक किए हो, $3,50,000 में से 16,500 जाएगा, तो कैलकुलेशन क्यों ठीक। कैलकुलेशन ठीक है ना जी, चलिए कोई बात नहीं। अमाउंट बोलिए कितना का, 4175, राइट। टैक्स इतना आया, और आपको पता होगा कि टैक्स जितना आया है, इसमें से रूल क्या है बताइए, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का रूल है कि अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम होगा तो आपको 12,500 रुपया तक छूट मिलेगी। 12,500 और द टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो 4,175 रुपया ही आया। 4,175 रुपया पूरा माइनस कर दीजिए, टैक्स पेबल क्या हो गया, नील। कोई HEC फैचीसी निकालने का दरकार नहीं, टैक्स पेबल सिंपल समझिए ना। 5 लाख से कम टोटल इनकम होने से ना टैक्स लायबिलिटी नील हो जाता है। क्या हो जाता है वो, नील। उतारिए, उतार लीजिए। अभी बैक टू बैक यही सम्स करेंगे, इंडिविजुअल वाला। देखिए करके जाना है बैकअप के लिए। क्या है भाई साहब, अगर देखिए इंडिविजुअल इजी आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि इजी आया वही है जो आपने सीख किया, वही समझाएगा। उतार के छाप के आगे, रिस्क मत लीजिए।